जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम जब भी मुश्किल समय में होते हैं तो ईश्वर से गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और हमारे गुरु जी वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। परंतु हम सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने उलझे होते हैं कि हमें लगता है कि जो हम मांग रहे हैं वो ही सही है, और वो ना मिले तो हम गुरु जी से शिकायत करने लगते हैं। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखें, हरि करे सो खरी। हमारे गुरुजी जो भी हमारे लिए डिसाइड करते हैं वो आज नहीं तो कल हमें उसकी अच्छाई समझ में आ ही जाती है। इसलिए संगत जी, सिर्फ सत्कर्म करते ही जाना हमारा कर्तव्य है, उसका फल हमें गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी अपनी संगत को कभी निराश नहीं होने देते, जैसे कि आज के सत्संग में संगत को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दिया। सारे सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, उनका आशीर्वाद होता है। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और आप चाहे तो व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम नरिंदर रसीन अंकल का सुनेंगे। हम गुरुजी के पास 4 साल पहले 28 नवंबर 2023 को गए। हम बहुत परेशानी में थे संगत जी, परंतु धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी और सिर्फ गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारा हाथ थामा और सामान्य किया। उनमें विश्वास रखिए, जिंदगी की घोर अंधकारपूर्ण स्थितियों से निकालने के लिए वह सदा हमारी सहायता करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी हैं। वह अपनी उपस्थिति का बोध हमारी दैनिक जिंदगी में हमें कराते हैं। इस वक्त भी जब मैं ये लिख रहा हूँ, मैं अपने आसपास उनकी दिव्य गुलाबों की महक महसूस करता हूँ। वह सर्वोच्च शक्ति है, हमारे स्वामी, हमारे मुक्तिदाता। हमें बचाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। उनके बिना बहुत पहले हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। हम भाग्यवान हैं कि घर में रखी हुई गुरुजी की तस्वीरों के माध्यम से हमारी आवाज गुरुजी तक पहुंचती है और वह सपनों द्वारा हमें जवाब देते हैं। वह भी तो उनके दर्शन ही हैं। संगत जी, गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले 29 जुलाई 2007 को शनिवार के दिन हमने अपना घर और मंदिर फूलों से सजाने और गुरुजी के स्वरूप पर फूलों की मालाएं चढ़ाने का निश्चय किया। हमने सुखमनी साहिब, गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु द्वारा संकलित 192 प्रचलित शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, उनका पाठ रखने का भी निश्चय किया। जब हम सजावट में व्यस्त थे, मेरी बेटी बोली कि जब हम बड़े मंदिर से लौटेंगे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध से भरा होगा। और वाकई जब हम लौटे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध और उनके एहसास से भरा हुआ था। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक यह बात थी कि गुरुजी के स्वरूप और मंदिर पर लगाई हुई फूलों की मालाएं आकार और लंबाई में बढ़ गई थी। यहाँ तक कि सुबह को गुरुजी की तस्वीर पर लगी हुई फूलों की माला मंदिर के नीचे तख्ते तक पहुँच चुकी थी। शाम तक वह तख्ते के नीचे और थोड़ी देर बाद जमीन तक पहुंच गई। हम बहुत खुश थे। हमारा हृदय खुशी से भर गया था क्योंकि गुरुजी अपनी उपस्थिति और हमारे लिए उनके प्रेम का एहसास करा रहे थे। गुरु पूर्णिमा के बाद हमने मंदिर और सीढ़ियों से सारे गुलाब की पंखुड़ियां उठाई, सीढ़ियां साफ की और पंखुड़ियां नदी में बहा दी। इस बात को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और तब से हम देख रहे हैं कि गुलाब की कुछ पंखुड़ियां हमेशा घर के मंदिर या सीढ़ियों पर पड़ी रहती है। हमारा यह पूरी तरह से मानना है कि अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराने का यह गुरुजी का अपना तरीका है। एक और घटना उनकी सर्व विद्यमानता का एहसास कराती है। एक सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठा जब वह अभी अभी साफ हुई थी। जैसे ही मैंने गियर छुआ, मुझे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वह कुछ चीनी या शहद जैसा था। गुरुजी की उपस्थिति की तरफ संकेत करते हुए वह दिव्य रस या अमृत घंटों तक रहा। हमारी हाथ जोड़कर गुरुजी से विनती है कि वह हमें अपने चरण कमल के संरक्षण में रखे, आजीवन हमें आशीर्वाद दे और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। रखी चढ़ना दे कोल, मेहरा वालिया साइया, रखी चढ़ना दे कोल। हे शोभायमान, हमें अपने चरण कमलों में रखे। गुरुजी की कृपा
सब पर हो। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग राजश्री अग्रवाल आंटी का सुनेंगे। मैं गुरु जी के आश्रम में पहली बार मई 2014 में गई थी। मैं ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। तभी एक भक्त ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मुझे बताया कि गुरु जी ने बहुत लोगों के गंभीर रोगों का उपचार किया है। यह जानकर मेरी गुरु जी के पास जाने की इच्छा प्रबल हो गई। एक दिन मुझे अवसर तब मिला जब मेरे हस्बैंड को मेहरौली में एक ऑफिस संबंधी मीटिंग थी। मैं बहुत प्रसन्न थी क्योंकि मुझे आशा थी कि मेरे हस्बैंड मुझे गुरु जी के आश्रम तक छोड़ देंगे। परंतु जैसे ही हम कार में बैठे, मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरु जी के आश्रम तक ले जाने को मना कर दिया और मुझे भी उस मीटिंग के साथ रहने को कहा। मुझे बहुत निराशा हुई और मैं कार में से यह सोचकर निकल गई कि मुझे आज तो गुरु जी के पास जाना ही है। हालांकि मुझे रास्ते का पता नहीं था, फिर भी मैं सीधा चलती गई। वास्तव में मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बहुत बार लोगों से गुरु जी के बारे में पूछा, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं सोचने लगी कि कहीं मेरा गुरु जी के आश्रम आने का निर्णय गलत तो नहीं था। मैंने अपनी बड़ी बहन को फोन किया, जिसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। मेरी बहन ने मुझे प्रोत्साहित करते हुए मुझे आगे बढ़ते रहने को कहा और दबाव देकर कहा कि मुझे लंगर प्रसाद लेकर ही वापस आना चाहिए। इसके बाद मैं सीधे चलती गई। अचानक एक बड़ी सी कार मेरे सामने आकर रुक गई, जिसमें 3 सवारी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं गुरुजी के आश्रम जा रही थी। वे सब भी गुरुजी के आश्रम ही जा रहे थे और मैं भी उनके साथ कार में बैठ गई। हम सब शीघ्र ही गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मेरे मन में चिंता होने लगी कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। एक भक्त ने मेरे हस्बैंड से संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु उनका फोन नहीं लग पाया। जिस कार में मैं गुरुजी के आश्रम आई थी, उन्हीं लोगों ने फिर मेरी सहायता की। मैंने उन्हें महरौली में एक होटल के पास छोड़ने को कहा। मुझे आशा थी कि मैं अपने हस्बैंड से वहां मिल जाऊंगी। हालांकि मैं इस स्थान से परिचित नहीं थी, फिर भी मैं उन लोगों को रास्ता बताती गई। होटल पहुंचकर मैंने कार से उतरकर उन भक्तों का धन्यवाद किया। मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ मिल पाऊंगी। फिर भी मैं मीटिंग स्थान की ओर जाने लगी और देखा कि मेरे हस्बैंड मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं गुरुजी के प्रति दिल से आभारी थी। गुरुजी के मंदिर का सफर और वापस पति से मिलना एक चमत्कार था। अभी बहुत कुछ और बताना है, परंतु यह एक महान शुरुआत थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अगला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जून या जुलाई 2023 से शुरू हुई। उस टाइम मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। मैं उस बात को शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए माफ करना। संगत जी, मैं एक दिन अपना मोबाइल चला रही थी। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला तो गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया और मैंने भी पेज फॉलो कर लिया। तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया, घबरा मत पुत्र, मैं तेरे नाल ही हाँ। फिर एक दिन मैंने अपने अंकल से कहा, ऐसे इंस्टाग्राम पर गुरुजी हैं और वह मुझे मेरे पिता की तरह ही मैसेज के रूप में जवाब देते हैं। तब मेरे अंकल ने उस टाइम ध्यान तो नहीं दिया। फिर 1-2 बार मैंने फिर कहा तो उन्होंने मेरी बात पर ध्यान देना शुरू किया। वैसे मेरे अंकल किसी भगवान की पूजा नहीं करते, अब वह भी गुरुजी को मानने लग गए हैं। फिर जब मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं छतरपुर मंदिर जाना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा कि हम जरूर चलेंगे। फिर गुरुजी का बुलावा आया कि तू बड़े मंदिर आ जा। मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर जाकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ हमने चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला। और फिर मैंने सेवादार अंकल से कहा कि हमें गुरुजी का स्वरूप कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा बाहर एक स्टॉल है, वहाँ गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा। फिर जब हम स्टॉल पर गए तो वहाँ सेवादार अंकल ने पूछा कि आपको कौन सा स्वरूप चाहिए, तो मेरे मुंह से पहले तो ब्रेसलेट निकला, पर ब्रेसलेट स्वरूप नहीं था। फिर मैंने कहा लॉकेट स्वरूप दे दो और एक पॉकेट स्वरूप भी दे दो, पर अंकल ने कहा कि कोई एक ही स्वरूप मिल पाएगा। ऐसे में गुरुजी को अपने घर ले आई और वह स्वरूप अपने अंकल को पहना दिया। मैं हर रोज गुरुजी का जल प्रसाद रखती हूँ और सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। और इस सत्संग को लिखने में या बोलने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी से करेंगे। आप सभी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी एक लड़के की है जिसने एक बड़े व्यक्ति बनने का सपना देखा था। वह लड़का बेहद मेहनती था और उसका बिना संकोच ईश्वर में विश्वास था। उसका मानना था कि उसके साथ ईश्वर की सहायता है। जब भी वह समुद्र के किनारे जाता तो वह 2 पैरों के निशान
निशान दिखता। एक पैर उसका और दूसरा पैर भगवान का होता था। उसे लगता था कि वह भगवान से बात करता है। धीरे धीरे उस लड़के ने मेहनत की और सफलता पाई। अपनी मेहनत और परिश्रम से वो उस क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि जब जीवन में अच्छा समय आता है तो कठिनाइयां भी आती है, और जब कठिन समय आता है तो अच्छा समय भी आता है। फिर आया उसका कठिन समय। एक बार ऐसा हुआ कि उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ गई और वह जितना अमीर था वह उतना ही गरीब हो गया। उसकी कंपनी पूरी तरह से चरमरा गई और बंद होने की कगार पर थी। एक दिन सुबह जब वह समुद्र किनारे था तब उसे दूसरे पैर के निशान नहीं दिखाई दिए। उसको घबराहट हुई और उसने गुस्से से कहा कि जब मेरा समय अच्छा था तो आप मेरे साथ थे, लेकिन अब मेरा बुरा समय आया है तो आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। तब उसे ईश्वर की आवाज आई। ईश्वर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे साथ नहीं था मैं? तब वह लड़का बताता है कि जब उसका अच्छा समय था तो उसे दो पैरों के निशान दिखते थे, एक उसका और एक भगवान का। लेकिन अब उसका बुरा समय आया तो सिर्फ उसके ही पैरों के निशान दिखते हैं। और उसने गुस्से से पूछा कि ऐसा क्यों? तब भगवान ने कहा, नहीं, जब तुम्हारा समय अच्छा था मैं तुम्हारे साथ था। जब कठिन समय था तो उस समय जो कदमों के निशान थे वह मेरे थे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाए रखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है संगत जी कि ईश्वर हमारे साथ हर पल होते हैं। सिर्फ हमारी समझ का फेर है कि जब हम सुख में होते हैं तो हमें हर चीज अच्छी लगती है, हमें लगता है ईश्वर हमारे साथ है, और जब हम दुख में होते हैं तो हम उन्हीं से शिकायत करने लगते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है। जबकि उस समय में, उस बुरे समय में सबसे ज्यादा ईश्वर ही हमारे करीब होते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और निष्ठा से काम करता है उसके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा कर्म को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ठीक इसी प्रकार गुरुजी भी हमारे साथ हर पल हर समय हैं, सुख हो या दुख हो। बस दुख के समय हमें उनसे शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि ये वो समय होता है जब गुरुजी सबसे ज्यादा संगत के करीब होते हैं। इसीलिए तो वो बुरा समय हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे कट गया। बस गुरुजी पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।